पूर्व प्रदेश सचिव माननीय पंडित श्री प्रकाश जी वशिष्ठ जी का जो निष्कासन हुआ है और उस निष्कासन से कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता क्षुब्ध हुए हैं और उन्होंने अपने मन मर्जी से इस्तीफा आकर हमारे आदरणीय गुरुजी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी राजीव जी पांडे सर, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय श्री लड्डू भैया रजनीश भैया 500 वाले, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेश जी पटेल, छोटू पटेल भाई साहब और हमारे पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री इकलाल चाचा और सभी साथियों वो मेरा नमस्ते। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रकाश चंद जी से निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात स्पष्ट करें और मीडिया के सामने अपने विचार रखें। आदरणीय बंधुओं, विगत 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और हमेशा कांग्रेस की तन मन धन से जो भी मदद बनी वो की और जो कार्रवाई हुई है वो अनुचित है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से गैर कानूनी और मन मर्जी के द्वारा की गई है। और आप सभी लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मैं आदरणीय पांडे सर से निवेदन करता हूँ कि वह भी अपने विचार व्यक्त करें। दो शब्दों में डिस्कशन जो कार्रवाई जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे वरिष्ठ साथी के साथ की गई है, हम सब इससे रुष्ट हैं। इसी कारण हम सब लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अभी इसका विषय आगे में क्या करें। आदरणीय रजनीश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करता हूँ। हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो कार्रवाई करी जिला कांग्रेस कमेटी ने, इसका हम बहुत निंदा करते हैं और हम सभी ने ये इस कार्रवाई को अनुचित ठहराकर हम हमारे पद से इस्तीफा देंगे। तो कांग्रेस की सदस्यता से पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री इकलाल भाईजान। सब आदरणीय दोस्तों, अपने जो जिला अध्यक्ष ने अपने गुरुजी पर जो कार्रवाई की है वो गलत की है। सभी ने कांग्रेस का काम किया अभी चुनाव में, इसलिए कांग्रेस का विधायक जीत क्या है, ये गलत इल्जाम लगाया है। इसके लिए हमें आगे गुरुजी के लिए जो कार्रवाई की है वो गलत है, इसलिए हम सब ने मिलकर एकजुट होकर इस्तीफा दिया है कांग्रेस से। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? बिलारे जी से निवेदन है कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सब लोगों ने जो कार्रवाई की है वो अनुचित है और मनमानी ढंग से की गई है। कांग्रेस का सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ता ने काम किया, इसलिए जीते में दोनों विधानसभा सीट आई है। हारी हुई सीट पे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी किसी को नहीं निकाला गया। जीती हुई सीट पे इतने दिन बाद जो निर्णय लिया गया है अनुचित है और सोची समझी साजिश है, जो गलत है। अपने सुरक्षा इस्तीफा दिया। आदरणीय साथियों नमस्कार। माननीय प्रकाश चंद्र जी वशिष्ठ पर जो कार्रवाई की गई है वो अनुचित है और गैर कानूनी है। हरदा के सभी समस्त कांग्रेसी साथियों ने मिलकर विधानसभा में काम करें, इसके कारण हरदा जिले की दोनों सीटें जीती है।
और विधायक जी और अध्यक्ष जी ने मनमानी तरीके से कार्रवाई करते हुए गुरु का निष्कासन किए हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमने सबने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं बनवारी भट्टी ग्राम बालागांव से अब हूँ जो नहीं, पर पहले कांग्रेस का एक छोटा सिपाही था। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्रवाई की गई मनमाने तरीके से, उससे पहले मैं चुनाव के टाइम का एक मेरे साथ का किसी वाक्य है जो सभी साथियों को शेयर करना चाहता हूँ। चुनाव के दिन मैंने जिलाध्यक्ष महोदय को फोन किया कि साहब जहाँ पे आपने वोटर लिस्ट और एजेंट फार्म भेजे हैं, उन लोगों के द्वारा हमेशा अपने को नुकसान हुआ है, वो खुद अपने बूथ पे पार्टी को नहीं जीता पाए। तो जिलाध्यक्ष महोदय ये बोले वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे तो वो उनकी कार्ड डिटेल निकाल सकते हैं। इस प्रकार की भावना रखना, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करना, काफी शिकायत है मेरे पास। यदि और थोड़ा समय रहता तो काफी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र से आने वाले थे। इस प्रकार की भावना से षड्यंत्र तरीके से कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करना और ये गुरु साहब के साथ जो कार्रवाई की है बिल्कुल निंदनीय है ये, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी से क्षुब्ध होकर हम अपनी पूर्ण सहमति सहर्ष पार्टी से इस्तीफा देते। माननीय पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, पहले मैं महासचिव रहा हूँ और बाद में यूथ कांग्रेस का लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं विगत 15 से 18 साल से मैं माननीय प्रकाश चंद जी वशिष्ठ गुरु जी को जानता हूँ। इन्होंने कभी भी कोई भी भावना इनकी कभी किसी भी कार्यकर्ता के प्रति गलत कांग्रेस कभी नहीं रही। इन्होंने जहाँ तक मैंने अपनी आंखों से स्वयं में देखा कि इन्होंने हर मेरे द्वारा भी लाए गए हर कार्यकर्ता की तन मन धन से मदद की। इस चुनाव में भी हमको सबको दादा के द्वारा ही मार्गदर्शन दिया गया था, बोला गया था तुमको कहाँ जाना है, कितना काम करना है, कौन रुष्ट है, काय के लिए, सबको मनाओ। पूरे दादा ने पूरी रात को 2-2 बजे तक हम लोगों को बुला के मीटिंग लेके काम करवाया हमसे। और ऐसा निष्कासन अगर जिला अध्यक्ष के द्वारा और विधायक की सहमति से होता है तो ये बहुत ही न्यायोचित नहीं है। ये निष्कासन की हम खुले रूप से निंदा करते हैं। और आज मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों के द्वारा जो कुछ आ नहीं पाए कुछ जल्दी कारण, हम समस्त लोग पूरी निष्ठा के साथ दादा के साथ हैं और रहेंगे, और इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इससे इस्तीफा दिया है। जय हिंद। नाम मेरा मोहम्मद शोएब इब्राहिम है। मैं पूर्व अग्निशंका मीडिया प्रभारी रहा हूँ। उससे मैं अपने स्वयं और अपनी मर्जी से इस्तीफा देता हूँ। मेरे गुरु को उन्हें जो पद से निकाला गया है वो गलत है, उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, तो आंदोलन तक जाऊँगा मैं। श्री प्रकाश चंद वशिष्ठ जी का जो निष्कासन किया है वो अनुचित है। ये विधायक जी का हिटलर शासन विचार भी हो सकता है। अगर हम लोग सब काम नहीं कर पाते तो वो जीतते ही नहीं। धन्यवाद। इतनी तरीके से जबकि जो चुनाव लड़े वाले पूर्व जिला कांग्रेस प्रवक्ता मैं 15 साल प्रवक्ता रहा हूँ और पूर्व में पार्षद भी रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। आदरणीय हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन मेरा राजनीति में आने से पहले से ही है। उनकी वजह से ही मैं राजनीति में आया था और आज भी उनकी वजह से राजनीति में हूँ। हमारे गुरु पे जो आरोप लगा करके जो उनका निष्कासन किया गया है वो घोर निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और आदरणीय गुरु के समर्थन में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, तो खड़ा रहूँगा। वैसे आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद का चुनाव के लिए टिकट मांगा था, जिसका समर्थन आदरणीय गुरुदेव ने किया था। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, जबकि सर्वे में सबसे अच्छा कैंडिडेट मेरे को माना गया था। मैंने उसी समय गुरुदेव से कहा था कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय ने मुझे इस्तीफा नहीं देने दिया और समझा करके मुझे कांग्रेस में ही रखा। मैं वैसे कांग्रेस से बहुत पहले से शुद्ध था, लेकिन आदरणीय गुरुदेव के संरक्षण में मैं काम करता रहा और अभी भी वार्ड क्रमांक 22 से जहाँ पे 370 वोट की लीड मिलती थी,
पिछली चुनाव में आदरणीय जोगने जी को 370 वोट की लीड मिली थी, इस बार 540 वोट की लीड मिली। ये दर्शाता है कि हम लोगों ने कितने ईमानदारी से काम किया और जिसका परिणाम हमको जो है निष्कासन के रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में देखने को मिल रहा है, जो बहुत निंदनीय है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और अपने पद से मैंने स्वयं इस्तीफा दिया है, ना कि किसी दबाव में। आदरणीय मंच पर उपस्थित हैं मेरे सम्मानित पदाधिकारी, सीनियर कांग्रेस के साथियों, मैं हाजी राशिद राय पूर्व में NSI युवा कांग्रेस अन्य पदों पर रहा हूँ, पूर्व विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ मैं। मेरे साथ विगत दिनों नगर पालिका चुनाव में जिला अध्यक्ष और अमर लोजपानी द्वारा मेरे खिलाफ बगैर कोई सबूत, बगैर किसी जानकारी के मुझे इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक निष्कासन किया, जबकि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कोई काम किया नहीं। और उसी वार्ड से, जिस वार्ड से इन्होंने मुझे इल्जाम लगाया, उस वार्ड से पार्षद अमर लोजपानी जीता। यदि मेरे खिलाफ में कोई, मेरे लिए इसके खिलाफ में कोई काम करता तो वहाँ कांग्रेस का पार्षद हारता, जबकि जीता। जीतने के बाद उसने मुझे षड्यंत्रपूर्वक इन्होंने मुझे कांग्रेस से निष्कासित किया। उसके बाद हमारे आदरणीय गुरुजी जो 50 साल से कांग्रेस का से निष्ठावान तरीके से काम कर रहा है और हम लोग सब जुड़े हुए हैं, उन्होंने विधानसभा में काम किया, हमसे काम करवाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोगने जी यहाँ से चुनाव जीते, टिमनी से विधानसभा में अभिजीत शाह जीते। उसके बाद षड्यंत्रपूर्वक दोस्ता से हमारे गुरुजी का उन्होंने निष्कासन किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिला व्यापारी लोक प्रकोष्ठ जिला सचिव ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री, मैं गुरुदेव के निष्कासन से आहत हूँ। इसी कारण से मैं स्वयं ये इच्छा से पद से इस्तीफा देता हूँ। के शर्मा, कांग्रेस युवा सेवा दल जिला अधीक्षक। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं विगत दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल जी द्वारा जो अनुचित निर्णय लेते हुए हमारे भाई साहब को निष्कासित किया गया है कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से, उसके विरोध में। और हमने अपने इस्तीफे अपनी स्वेच्छा से भाई साहब के समर्थन में दिए। जो हमें प्रिंट मीडिया से जो पता चला विगत दिनों कि उनके द्वारा भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि ये जो इस्तीफे दिए गए हैं ये स्वेच्छा से नहीं दिए गए हैं और सिर्फ हमारे पास नाम लाकर रखे जा रहे हैं, जो मैं नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास इस्तीफे 2 लोगों के आए थे, हमारे लालू प्रकाश त्रिपाठी जी और उत्तमजीत देंगुरिया, जो कि प्रदेश कमेटी द्वारा निर्वाचित हुए हैं, बनाए गए हैं पद पर, और मैं उनको नहीं ले सकता हूँ। ऐसा सरासर गलत है। हमने अपने इस्तीफे स्वेच्छा से दिए हैं और आगामी समय में भाई साहब के निष्कासित में जो भी कार्रवाई हमें करना पड़ेगी नीतिगत ढंग से, आंदोलन या जो भी अन्य गतिविधियां हम वो करेंगे और हम इस निष्कासन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ले जाएंगे और इसे रद्द कराएंगे। मैं प्रकाश विद्यालय सैनिक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी हूँ और एवं मेरे सहपाठी और मैं अनिल कुमार सोची को आदरणीय हमारे गुरु जी को निष्कासन किया गया है और इनका करता हूँ। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं अभी यंग ब्रिगेड में प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ। जिला अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है निष्कासित, मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। आदरणीय हमारे गुरु जी कांग्रेस में सेवा देते आए हैं। यदि हम मेहनत नहीं करते तो जो ये 300 और 800 वोटों का जो अंतराल आता है, ये बहुत बुरा तरीके से हाथ है। इस चीज़ का मैं उनका विरोध करता हूँ और जो भी आगे संगठनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए वो हम जाएंगे, PCC तक जाएंगे। मध्य प्रदेश सेवा दल ग्रेड प्रदेश सचिव अपनी पूर्ण स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी प्राथमिक सदस्य इस्तीफा
ये जो कार्रवाई की गई जिला अध्यक्ष जी की दोगुने की शिकायत है कि हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे। आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। जय। मैं अशोक राठौर, नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल ढाका, जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर आरपी दोगुने जी का जो निर्णय है हमारे दोगुनियों के खिलाफ, ये बहुत गलत है और इसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। इससे मैं अपने प्राथमिक सदस्यता सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। धन्यवाद। अब्दुल कस्तारिया भाटकर माधव चंद्रशेखर आजाद वार्ड से हूँ। जो ओम पटेल और दोगुने जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बहुत निंदनीय निर्णय है। इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। विगत जो कांग्रेस को की जड़ें मजबूत करी, जिन्होंने 40-50 साल दिए जो पार्टी को, उस पार्टी के प्रति उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, वो कृत्य बहुत निंदनीय है। इस निंदनीय कृत्य को देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। कांग्रेस सेवादल। मैं अभिषेक भारद्वाज, पूर्व महासचिव सेवादल से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। वार्ड नंबर 13 से रह चुकी है और छोटा भाई पहलवान भी रह चुका है और मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ और जुड़ा था। और गुरु जी के कहने पर ही हम लोग सारा काम कांग्रेस के उसमें कार में करते रहते थे। अभी विधानसभा चुनाव में भी गुरु का आदेश जैसा मिला हम लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया और हमारे वार्ड 13 से भी हमने उन्हें विजय दिलाई है। और गुरु के लिए जो कार्रवाई की है उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं और अपनी मर्जी से मैं अपन कांग्रेस से इस्तीफा दूँ। इसी वजह से ही कांग्रेस में खड़ा हुआ हूँ और गुरु की वजह से ही आज हूँ और मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा देता हूँ। मेरा नाम शिवकिशोर ठाकुर है और मैं जिला कांग्रेस का सचिव हूँ। कांग्रेस द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता प्रकाश जी वशिष्ठ के विरुद्ध जो शिकायत की गई है वो गलत है। यदि कांग्रेस इसी तरह से कार्रवाई करती रही तो इसको आगे भी यही दिन देखना पड़ेगा। मैं गुरु जी के समर्थन में जिला सचिव के पद से इस्तीफा देता हूँ। कांग्रेस सेवादल का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस की सेवा करके आ रहा हूँ। जितने जिला कांग्रेस ने प्रोग्राम किए होंगे हरदा जिले के अंदर, उससे कई गुना कांग्रेस सेवादल के साथियों के साथ मिलकर मैंने कांग्रेस के झंडे गाड़े हैं। हरदा जिला में कांग्रेस का नाम रोशन किया है। मैं आरपी दोगुने जी और ओम पटेल जी से कहना चाहता हूं कि जब 2018 में दोगुने जी चुनाव हारे थे, जब कितने बागियों ने काम किया था, उनका क्या किया आप लोगों ने आज तक। और आज आप जीत गए हैं तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। ये बहुत गलत, निंदनीय है। मैं अपनी सभी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सैकड़ों उनके साथी 70 तो पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे पूर्व जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष माननीय सुरेश जी पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष 1,00,000 जी चौहान, श्री आमीन खान, तुलाराम तो बिलारे, प्रशांत दान ने जो युवक कांग्रेस के निर्वाचित लोकसभा के उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के रहे, और पूर्व पार्षद गण भाई मुन्ना पेंटर, भाई अनिल श्रोती, ऐसे अनेकानेक जनप्रतिनिधि, संगठन मंत्री जयप्रकाश त्रिपाठी, सेवा दल के जिला अध्यक्ष भाई उत्तम जैनपुरिया जी, प्रदेश के युवा ब्रिगेड के श्री नितिन पटेल जी, हर्षित शर्मा जी, ये सब प्रदेश लेवल के और जिला लेवल के पदाधिकारी हैं। ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री सचिव नितिन भद्रेले और भी, तो ये सब पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों उनके साथी कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया है अपने पद से। और जो
कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि वो तो कुछ एक दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, वो अब आपके सामने अभी हमने आके यहाँ पे और अपने अपने बयान दिए हैं, उससे ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि सबने अपने अपने मन से और उनके भावनाओं को ठेस लगी इसलिए इस्तीफा दिया है। और अब जो कुछ लोग जो कांग्रेस को लेके भजन मर रहे हैं वही शायद कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे, ऐसा लगता है। और इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा जिनने ये किया है कि कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पे बिना जनाधार विहीन लोगों के कैसे अपना काम चलाएगी। ये कुछ समय में अभी लोकसभा चुनाव है, मालूम पड़ जाएगा। सेवादल के मीडिया प्रभारी अतुल जी भट्टाचार्य से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आभार व्यक्त करें। आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सेवा दल से मैंने 2 ATC नेशनल ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हूँ दादा के नेतृत्व में। दादा ने, मैं एक बहुत आलसी आदमी था, आज मेरी हकीकत बताता हूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। आज मुझे 12 साल हो चुके हैं। मैं 9 बजे उठता था। दादा ने एक ऐसी ताकत है जिन्होंने मुझे 5 बजे उठ के और राजनीति का बहुत पूरे रूल्स वगैरह सब समझा, जो आज उनके कारण मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के लिए। धन्यवाद। एक सेकंड चल रहा भैया। प्रता जिला कांग्रेस कमेटी पे यहाँ पर खलबली मच चुकी है। कम से कम 40 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। उसका मूल कारण है 50 साल के वयोवृद्ध जिन्होंने कांग्रेस की सेवा करी सतत और लगातार, दोनों विधानसभा जीतने के बावजूद उनका इस्तीफा यहाँ पर निष्कासन कर दिया गया है जिला अध्यक्ष के द्वारा। क्या कारण रहा, इसके बाद क्या उनकी अगली रूपरेखा, अगला एजेंडा क्या रहेगा, उसको लेकर चर्चा करने में गुरु जी हमारे साथ मौजूद है। हम उससे जानना चाहेंगे आपका निष्कासन हुआ है, उसको लेकर आपका क्या, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपकी? बंधुओं, मेरा जो निष्कासन किया गया है वो उसका मूलभूत कारण ये है कि जनाधार विहीन नेता जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो कैसे अपने आप को स्थापित करें। इसके लिए हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं जिनने मेरा निष्कासन किया है वो स्वयं बहुत बड़े जनाधार विहीन हैं। चुनाव लड़े मंडी का और अपने क्षेत्र से ही हार गए। पूरे हरदार मंडी क्षेत्र में बड़ी विराट हार उनकी हुई, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, दोगने जी जो पहली बार विधायक बने थे, इनको इंदौर से मैं ही लेके आया था, मैंने ही टिकट दिलवाई थी और मैंने ही जिताया था। अब वो जो जीतने के बाद में उनके साथ ऐसे लोगों की एक टीम बन गई है कि जो ये चाहते, उनका तो ये सोच था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग यहाँ पे राज्य करेंगे, परंतु कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं। पर उन्होंने कहा विधायक है तो इसको ही अपने हाथ में रखो। तो ऐसे लोग जो स्वयं वार्ड मेंबरी का भी चुनाव नहीं जीत सकते और हारे हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा उनको भ्रमित करके और उनसे ये निष्कासन की कार्यवाही करवाई गई है। जबकि वे स्वयं मेरे पास आए थे और मैंने उनसे कहा था कि भाई आप मुझे सम्मान के साथ कभी वो करोगे तो मैं आपका हर काम करूंगा, नहीं तो मैं घर से बैठे बैठे आपको जो पार्टी के विजय बनाने के लिए जो बन सकेगा वो करूंगा। इसके बाद में वो 2 रोज बाद में फिर हमारे से मिले और वो सेठ जी के घर आए, वहाँ पे मेरे को बुलवाया और पिंटू सेठ और मेरे साथ बैठे। फिर उसके बाद में पिंटू सेठ ने उनसे कहा कि भाई गुरु ने जो युवा नेत्री है अवनी बंसल उसको टिकट के लिए दिलाने के लिए प्रयास किया था, परंतु आपको टिकट मिल गई है तो अब गुरुजी को कभी आप सम्मान के साथ
कुछ जिम्मेदारी दे के और लाना चाहते हैं तो आप उनको जिम्मेदारी दीजिए और वो आपका खुला काम करेंगे, और नहीं तो फिर कभी नहीं दोगे तो फिर वो घर से बैठे बैठे आपका जितना बनेगा करेंगे। उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो अपन ने जो कांग्रेस को जितना बना जिताने का प्रयास किया, और हरदा की दोनों सीटें, हरदा जिले की दोनों सीटों पर काम किया और दोनों सीटों को विजयी बनाया। इसके बाद में भी उनने जो ये कार्रवाई की है वो अब उनको अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर उनमें दम है तो आगे लोकसभा चुनाव है, और कभी वो मेरे बिना जीत के बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पार्टी के बताया यार, उसके अंदर क्या कारण है? मैंने आपको बताया कि मैंने चुनाव में टिकट के लिए अवनी बंसल को टिकट मिले इसके लिए प्रयास किया था, परंतु जो किसी भी कारणवश दोगने जी को टिकट मिल गई तो उनको कि आगे ये फिर अवनी के लिए करेंगे, तो इसलिए उनने अभी से ही अपना रास्ता साफ करने के लिए ये निष्कासन की कार्रवाई की है। तो कांग्रेस का एक गुट का अंत हो गया ऐसा माना जा रहा है? कांग्रेस का ही अंत हो गया, कांग्रेस विहीन हो जाएगा ये जिला। हमारे साथ कांग्रेस के कार्रवाई को लेकर मतलब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इतने प्रकाश चंद जी वशिष्ठ के निष्कासन के कारण जो उनको चाहने वाले हैं और उनको ये सभी को लग रहा है कि भाई ये निष्कासन बहुत गलत तरीके से किया गया है, इसी कारण इतने पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। तकरीबन कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? लगभग अभी तक 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और लगभग 150 लोग जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। पीसीसी तक बात पहुंची, कुछ मामला सूझा? पीसीसी तक अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाहरी दौरे पे चल रहे हैं। जिस दिन वो 2-4 दिन में हरदा में भोपाल आने वाले हैं, तो हम यहाँ से हरदा से आके उनसे मुलाकात करेंगे और पूरी चीज़ बातों से अवगत कराएंगे। हाँ सर, अन्य लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है किस वजह से आपने इस्तीफा दिया है? अपनी अंचल के लिए इन्होंने प्रयास किया था, उसी की दुर्भावनावश इनको निष्कासन किया गया और हम सब इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस का कार्य किया था, इससे शुद्ध होकर हमने इस्तीफा दिया। इन्होंने जो कार्रवाई की है वह अनुचित है। तो आप देख सकते